गाइस, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2024 में प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री के पोस्ट के लिए इलेक्शन शुरू होने वाला है। तो ऐसे में हम सभी के मन में ये क्वेश्चन आता है कि आखिर में भारत का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। और अगर करंट टाइम में हम एनालाइज करेंगे तो बीजेपी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रूलिंग पार्टी है भारत में। तो उसका नेक्स्ट पीएम कैंडिडेट कौन होगा ये जानना बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि 2024 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एज 73 के अबव चले जाएगा। और अगर बीजेपी के रूल्स और रेगुलेशन के बारे में हम देखें तो कोई भी कैंडिडेट जो 75 ईयर के अबव चले जाता है उसे कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट नहीं दिया जाता है। हमने और हमारी टीम ने डीप एनालिसिस किया है और हम मेनली 4 ऐसे रीज़न बताएंगे जिससे ये प्रूफ होता है कि भारत के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर या फिर बीजेपी के नेक्स्ट पीएम कैंडिडेट योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं। तो चलिए शुरू। पहला रीज़न, यूपी में लोकसभा और विधानसभा की सीट। दरअसल यूपी पूरे भारत में एक ऐसा स्टेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा लोकसभा और विधानसभा की सीट है। यूपी में 80 लोकसभा की सीट है और 403 विधानसभा की सीट है। और अगर हमें इस बात का अंदाज़ा लगाना है कि योगी आदित्यनाथ की यूपी में कितनी स्ट्रांग पकड़ है, तो इससे हमें इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दरअसल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने पहली बार सीएम कैंडिडेट के लिए इलेक्शन लड़ा था तो उस समय नरेंद्र मोदी का फेस आगे करके बीजेपी ने इलेक्शन लड़ा था। लेकिन 2022 में जब सेकंड टाइम वो सीएम बने तो उस समय उन्होंने खुद का फेस आगे रख के इलेक्शन लड़ा, बल्कि लड़ा, उसे जीता भी। और उन्होंने 250 से 300 के बीच में सीट हासिल करके ये प्रूफ कर दिया कि वो कितना स्ट्रांग पकड़ है उत्तर प्रदेश में। तो अगर ऐसे में बीजेपी योगी आदित्यनाथ को एज अ पीएम इंट्रोड्यूस करती है तो बीजेपी का सबसे प्लस पॉइंट ये होगा कि भारत का सबसे ज़्यादा लोकसभा और विधानसभा वाली सीट का स्टेट उसके कंट्रोल में रहेगा। सेकंड मेन रीज़न, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। दरअसल यूपी में योगी सरकार आने के पहले योगी में क्रिमिनल रेट काफ़ी हाई था। क्रिमिनल रेट हाई था, साथ ही साथ एमएलए और एमपी खुद क्रिमिनल थे। इसमें द बेस्ट एग्जांपल अतीक अहमद, जिसके ऊपर 150 से ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के चार्जेस थे, उसके बाद भी वो 5 बार एमएलए बन चुका है और 1 बार एमपी बन चुका है। और यूपी ने बहुत सारे गैंगस्टर को जन्म दिया, फॉर एग्जांपल अतीक अहमद, विकास दुबे और रिजवान अंसारी। गाइस, आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि योगी आदित्यनाथ जब फर्स्ट टाइम सीएम बने तो उन्होंने 2 से 2.5 साल के बीच के में ही 10,000 से भी ज़्यादा इनकाउंटर कराया। तो उनके इस इनकाउंटर के चलते वहाँ पे जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी तेज़ी से नीचे आ गई, जिससे वहाँ के आम लोग जो कि परेशान थे चोरी डकैती और मारपीट से, वो आज सुकून की ज़िंदगी जी पा रहे हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज महिलाएं वहाँ पे सुरक्षित है, तो जिससे आम लोग योगी आदित्यनाथ के इस एक्शन से काफ़ी खुश हैं। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे रीज़न पे, योगी आदित्यनाथ का डेवलपमेंट मॉडल। दरअसल जो कि मुझे भी पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, जहाँ योगी एक एक टाइम पे क्रिमिनल और दंगे की एक्टिविटी की वजह से कोई भी इन्वेस्टर यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होता था, पर योगी आदित्यनाथ ने जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट लाया उसमें 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यूपी में हुआ, जिससे आने वाले समय में 90 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इससे क्या होगा कि जो यूपी के लोग एम्प्लॉयमेंट की वजह से दर दर की ठोकरें खाते हैं, माइग्रेट होकर अलग अलग स्टेट में जाते हैं, वो उन्हें नहीं जाना पड़ेगा। वो अब उन्हें खुद के स्टेट में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और उन्हें अदर जगह नहीं जाना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि यूपी का इंटरनल विकास होगा और लोगों में आत्मविश्वास जागेगा कि हमारा यूपी भी डेवलप हो रहा है, हमें कहीं और स्टेट में नहीं जाना पड़ रहा है। तो गाइस, कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, तो इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है, गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है। तो दरअसल दरअसल गवर्नमेंट ने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जिससे इन्वेस्टर को ट्रस्ट आया कि हाँ, अगर हम यूपी में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट चलेगा। ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया, सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट। अगर हम बात करें कि यूपी में योगी राज में हुए डेवलपमेंट के बारे में, तो यूपी में 13 एक्सप्रेसवे बन चुके हैं और 12 शहरों में मेट्रो कंस्ट्रक्शन के लिए गवर्नमेंट ने 2400 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट कर दिया है। और साथ ही साथ 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाले हैं। अगर हम महाराष्ट्र जैसे डेवलपमेंट वेल इकोनॉमिक स्टेट से करें तो वहाँ पे भी अभी खाली 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाले हैं। अब हम बात करेंगे अपने चौथे और लास्ट पॉइंट के बारे में, योगी आदित्यनाथ ब्रांड इमेज। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने अपने ब्रांड इमेज को कुछ इस तरह बिल्ड कर दिया कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और योगी डेवलपमेंट मॉडल के चलते, और साथ ही साथ उनका बैकग्राउंड भी काफ़ी क्लियर है। बैकग्राउंड क्लियर इन द सेंस कि परिवारवाद। बेसिकली अगर आप किसी और नेता को देखोगे तो उनकी फैमिली रहती है और वो अपने फैमिली के लिए करप्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल हो गया कि लालू प्रसाद यादव या फिर काफ़ी और आप पॉलिटिशियंस को देख सकते हो जो परिवारवाद को फॉलो करते हैं, पर उनके पास कोई फैमिली ही नहीं है, तो वो करप्शन किसके लिए करेंगे। और दूसरा, अगर आप उनके फैमिली में देखें, उनकी सिस्टर है जो कि एक नॉर्मल सा छोटा सा ढाबा चलाती है। वो चाहते थे कि थोड़ा सा करप्ट करके या फिर कोई भी पॉलिटिकल बेनिफिट उन्हें दिला सकते, पर उन्होंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं। तो इससे कि पब्लिक के आंखों में उनका एक अच्छा इमेज क्रिएट होता है और लोग उन्हें पसंद करना चालू करते हैं। और ओवरऑल इंडिया में काफ़ी लोग नॉट ओनली
in UP, but also other state of India people want to become a Yogi will be next prime minister. तो गाइस कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय